हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एडवांस मैथ के अंदर पॉलीगन है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड पार्ट। पॉलीगन क्या चीज़ होती है? इसे हिंदी में बहुभुज कहते हैं। ठीक है, एक सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति पॉलीगन कहलाती है। जैसे ये भी एक पॉलीगन है। ठीक है, एक सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति पॉलीगन कहलाती है। जैसे चतुर्भुज है, 4 भुजाओं वाली। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये पंचभुज होगी। उसी तरह ये षष्ठभुज है, 6 भुजाओं वाली। ठीक है, पॉलीगन होती है एक सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति है, वो पॉलीगन कहलाती है। ठीक है, बहुभुज कहलाती है। दूसरा इसका पार्ट है एक रेगुलर पॉलीगन। क्या होती है रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? ठीक है, समबहुभुज भी कहते हैं या इसे नियमित बहुभुज भी कहते हैं। ये क्या होता है? जैसे कोई ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ से लिया गया है इस तरह एज इट इज़, कि जिसकी सभी भुजाएं हैं वो इक्वल होती है। इसकी डेफिनेशन यह है, रेगुलर पॉलीगन की क्या डेफिनेशन है? इसकी सभी साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। साइड है वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। इंटीरियर जो एंगल हैं वो भी सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। उसी तरह एक्सटीरियर एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ लिया था। जैसे एक चीज़ और डिस्कस किया था वहाँ पर, किसी पॉलीगन के अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, अंत तथा बाह्य कोण का सम कितना होता है? अंत तथा बाह्य कोण का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसी तरह देखो, ठीक है, जैसे ये मान लें ये कोई, जैसे ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये इसका इंटीरियर एंगल है, ये क्या है? इसका एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, जैसे इंटीरियर एंगल 40 डिग्री का है तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। ये पढ़ा था। ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं सारे 180 डिग्री का बनते हैं। ठीक है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन इसी तरह हो, ये भी 180 का आ जाएगा, ये भी 180 का है, उसी तरह ये भी 180 का है। ये थोड़ा ध्यान रखना पॉइंट अच्छी तरह, कि किसी भी पॉलीलिनियर के अंदर इंटर एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वहाँ पर पढ़ा था अंतः कोणों का योग। अंतः कोणों का योग क्या पढ़ा था? अंतः कोणों का योग निकालना हो तो क्या मेथड था? (-2 गुणा में 180 डिग्री पढ़ा था। यदि प्रत्येक अंतः कोण का मान पूछा जाए तो क्या पढ़ा था? (-2 गुणा 180 डिग्री बटे मन लिख दिया था, ये पढ़ा था। और कोई रेगुलर पॉलीगन है उसके बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? बाह्य कोण का योग 360 डिग्री होता है। तो प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा जाए तो 360 बटे मैंने लिखा था। ठीक है, कल हमने पढ़ लिया था, थोड़ा एक बार रिविजन कर लेते हैं, बाद में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। किसी अंतः कोण का योग n-2 गुणा 180 डिग्री प्रत्येक है तो नीचे n लगा देंगे। यदि बाह्य कोण का योग 360 है, प्रत्येक बाह्य कोण का मान पूछा जाए तो नीचे n लिख देंगे। एक वहाँ पर हमने डायंगल्स यानी विकिरणों की संख्या निकालनी थी। विकिरणों की संख्या कैसे निकाली जाती है? डायंगल्स, नंबर ऑफ डायंगल्स कैसे निकाले जाते हैं? तो पढ़ा था n×n-3 बटे में 2, या एक और था n/2 -n पढ़ा था। ठीक है, ध्यान रखें ये चीज़ भी। अब क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, आज इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। देखो, ये एक पॉलीगन है, एक सीधी रेखाओं से घिरी हुई आकृति। ये इसका इंटीरियर एंगल है। आज सारे क्वेश्चन यही होंगे। ये इंटीरियर एंगल है, ये क्या है कि एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है, उनका सम कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। पहला क्वेश्चन लगाया सर। एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण इसके बाह्य कोण का 2 गुना है। उसी तरह एक, ठीक है, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण बाह्य कोण का 2 गुना है। ये इसका बाह्य कोण हो गया, इसका 1 मान लिया, इसका क्या गुना है? 2 गुना है। ये एक बताएगा ये इंटीरियर एंगल है, कौन सा है? एक्सटीरियर एंगल है। किसी नियमित बहुभुज के बाह्य कोण का 2 गुना कौन सा है? इंटीरियर एंगल है। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें तो कैसे निकालेंगे? देखो, उसी तरह इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों का सम कितना होता है? लिखा थोड़ी देर पहले 180 डिग्री होता है। तो क्या करेंगे? 2 + 1 कितना आ जाएगा? 3 का मान कितना होता है? 180। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर जो एंगल है उनका योग 180 डिग्री होता है। तो 2 + 1 कितना? 3 आ गया। 3 यूनिट का मान 180 है तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा? 180 को 3 से भाग कर देंगे, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है वो क्या डिग्री का है? 60 डिग्री का है। उस तरह इंटीरियर एंगल है वो कितने का है? 120 डिग्री का। जब भी यदि भुजाओं की संख्या पूछी जाए
अब देखो प्रत्येक जो एक्सटर्नल एंगल है वो क्या डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 360। 360 को हम कैसे भाग कर देंगे, 60, एक कोण है वो 60 डिग्री का है, तो 360 डिग्री में कितने कोण बनेंगे, देखो 10 से 1 डिग्री 6 6 36, कितने कोण बने, 6 कोण बने। इसका मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। ये ध्यान रखें अच्छी तरह। जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर देखो, ट्रायंगल के अंदर मान लो 3 कोण बनने हैं, तो भुजाओं की संख्या भी कितनी है, 3 है। जैसे एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर 4 कोण बनने हैं, तो भुजाओं की संख्या भी कितनी है, 4 है। अब देखो प्रत्येक एंगल है वो 60 डिग्री का आता है, तो 360 डिग्री में 60 डिग्री के क्या कोण आएंगे, 6 कोण आएंगे। इसका मतलब 6 कोण आए तो इसमें भुजाओं की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। ध्यान रखें इस तरह के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला पॉइंट, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण बाह्य कोण का 3 गुना है। उसी तरह अंतःकोण है वो बाह्य कोण का 3 गुना है। ये एक मान लिया तो इंटीरियर एंगल इसका 3 गुना है, तो 3 हो गया। इन दोनों का जोड़ कर कितना आ गया, 4। जोड़ टोटल कितना होता है 180। 4 यूनिट का मान 180 है, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 180 को 4 से भाग करेंगे, 4 चौके 16, 4 5 20, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 45। तो एक्सटर्नल एंगल है वो 45 डिग्री का। एक्सटर्नल जो एंगल है बाह्य कोण उसका योग कितना होता है, 360। एक एंगल देखो यहाँ से निकाल देंगे, 45 से भाग करेंगे, 45 से कम 45, ठीक है, कट रहा है कि देखो 3 और 1 कितना है, इनके योग 3 गुना है, तो 1 है 3, दोनों का योग 4। 4 यूनिट का मान 180 है, तो 1 यूनिट का मान 45 आ गया। 360 को हम 45 से भाग करेंगे, 9 से काट लो, 9 5 45, 9 चौके 36, ठीक है, कट गया। 5 से काटे कितना आ गया, 5 8 40। इसका मतलब कितने कोण बनते हैं 45 डिग्री के, 8 कोण बनते हैं। इसका मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है स्टेट के लिए, रीट के लिए और एसएससी के लिए। ध्यान रखें इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज के अंतःकोण बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है। एक नियमित जो एक पॉलीगन है बहुभुज के अंतः और बाह्य कोण के बीच का अंतर, अंतः और बाह्य कोण का, जैसे उसी तरह कुछ भी मान सकते हैं। देखो अंतःकोण हमने x मान लिया, बाह्य कोण क्या मान लिया, y मान लिया। पहला पॉइंट, यहाँ पर देखो x अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये चीज़ हमें पता है। कोई एक रेगुलर पॉलीगन है या नियमित बहुभुज है, उसके अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो नियमित बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है। अंतःकोण और बाह्य कोण इनके बीच का अंतर कितना दे रखा है इसने, 60 डिग्री दे रहा है। वैसे ही क्वेश्चन 1 है, ये सेकंड है, सोल्व कर दो। जोड़ने पे सोल्व हो जाएगा, y से y कैंसिल, जोड़ेंगे x में x जोड़ेंगे कितने आ जाएंगे, 2x इक्वल टू कितना आ गया, 180 और 60 कितने होते हैं, देखो 240 होते हैं, ठीक है ना। जैसे जोड़ेंगे तो 240 आ जाएगा, 2 से काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा, 120। अब ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। देखो कि x का मान 120 आ गया तो सीधा लिख देता हूँ, ये x का मान 120 है। तो अब पता है अपने को कि इंटीरियर और एक्सटर्नल एंगल है उनका सम 180 होता है, तो ये 120 है, तो ये कितना बचेगा, 60 बचेगा, ठीक है। तो ऐसे ही निकाल दो, जैसे x का मान 120 आया तो यहाँ पर 120 रखें, 120 प्लस y बराबर 180, 120 प्लस का इस साइड जाकर किसका हो जाएगा, -180 माइनस 120, तो यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का। अब भुजाओं बहुभुज है उसमें भुजाओं की संख्या पूछी गई, बिल्कुल ईजी। जब भी हमको एक्सटर्नल एंगल आ जाए तो क्या कर देंगे हम, 360 को भाग कर देंगे एक्सटर्नल एंगल से। एक्सटर्नल एंगल कितना है, 60। तो इसमें क्या है, एक्सटर्नल एंगल के कितने कोण बनेंगे, 6 कोण बनेंगे। इसका मतलब इसमें भुजाओं की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम के अंदर कि अंतःकोण बाह्य कोण का अंतर है वो 60 डिग्री है। अंतः और बाह्य कोण हमें पता है, उन दोनों का सम कितना होता है, 180 लिख दिया, इक्वेशन बनाकर निकाल देंगे। इक्वेशन 1 और 2 सम करने पर, जोड़ने पर y से y कैंसिल आउट, जोड़ेंगे तो एक y प्लस की एक माइनस की, x प्लस x, 2x इक्वल टू कितना आ गया, 2 से 40। यहाँ से x का मान 120 आ गया, तो सीधी बात है एक्सटर्नल एंगल कितने का होगा, 60 डिग्री का होगा। एक्सटर्नल एंगल है वो 60 डिग्री का है, तो एक्सटर्नल बाह्य कोण है वो 60 डिग्री का है। बाह्य कोण का योग 360 होता है, 360 को हम 60 से भाग कर देंगे। इसका मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 60 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। उसी तरह एक नियमित बहुभुज के अंतःकोण इसके बाह्य कोण से 108 अधिक है।
उसी तरह हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, ये इसका क्या है, इंटीरियर एंगल। ठीक है, ध्यान रखें। ये हमने एक्स माना था, ये हमने क्या माना था, वाई। एक नियमित बहुभुज के अंतःकोण बाह्य अंतःकोण है इसके बाह्य कोण से, अंतःकोण है वो इसके बाह्य कोण से 108 अधिक है। इसका मतलब क्या है, जैसे दो व्यक्ति, ये चीज़ हमने एजाले में पढ़ा था, दो व्यक्ति हैं, दूसरा जैसे ए और बी नाम का दो व्यक्ति हैं, एक 5 साल का एक 10 साल का है, तो उन दोनों के बीच में अंतर कैसा साल का है, 5 साल का। यूँ भी कह सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति उससे 5 वर्ष अधिक है। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो इनके बीच का डिफरेंस होता है कि बाह्य कोण से 108 है, इसका मतलब क्या अंतर, और बाह्य कोण के बीच में अंतर कितने का है, 108 डिग्री का। ध्यान रखें इस तरह क्वेश्चन को। उसी तरह दोनों का सम x + y बराबर है कितना होता है, 180, और दोनों का अंतर दे रखा है। अंतर का मतलब 108 अधिक है, इसका मतलब दोनों के बीच में अंतर है वो कितने का है, 108 का। तो 108 का अंतर, इक्वेशन 1 समीकरण 1 ये 2 है। उसी तरह जोड़ने पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x = कितना आ गया, कितना आ जाएगा, 2 से 88, तो यहाँ से x का मान निकल के आ जाएगा, x = 144 डिग्री। ठीक है, अब ज़्यादा निकालने की जरूरत नहीं है कि इक्वेशन में रखें यहाँ से, तो सीधा निकाल देते हैं। इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 144। टोटल इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। 180 में से 144 घटा देंगे, घटा दो कितना बच जाएगा, 36 डिग्री बच जाएगा। ठीक है, अब उसी तरह भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो बाह्य कोण का योग कितना होता है, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। 360 को हम भाग कर देंगे एक्सटीरियर एंगल से, एक्सटीरियर एंगल कितना आ रहा है, 36। तो इसका मतलब 10 कोण बनेंगे 36 डिग्री के 360 में। इसका मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या भी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। उसी तरह एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, एक नियमित बहुभुज का अंतःकोण 144 डिग्री है। एक नियमित बहुभुज है, एक नियमित बहुभुज का अंतःकोण 144 डिग्री दिया गया है। उसी तरह हम ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं सारे आज। जैसे ये एक्सटीरियर एंगल है, ये कौन सा एंगल है, इंटीरियर। ठीक है, अब पता है हमको एक्सटीरियर एंगल या प्लस इंटीरियर एंगल दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, एक नियमित बहुभुज का अंतःकोण 144 डिग्री है, तो क्या है, अंतःकोण 144 है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 180 में से 144 घटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 36 डिग्री का आ जाएगा। एक्सटीरियर एंगल हो क्या डिग्री का है, 36 डिग्री का। ठीक है, अब देखो इसमें बहुभुज में भुजाओं की संख्या पूछी गई, तो निकाल देंगे, इजी है। 360 को हम भाग कर देंगे कि बाह्य कोण का सम 360 होता है, 36 से भाग कर देंगे। इसका मतलब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 10। इस तरह क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दो नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात है। दो नियमित बहुभुज हैं, उसमें भुजाओं की संख्या का अनुपात है, भुजाओं की संख्या का अनुपात है 1:2। ठीक है, 1:2 है। इसके अंतःकोण का अनुपात 3:4 है। अंतः जो कोण है उनका अनुपात है 3:4। अंतःकोण है उनका अनुपात है 3:4 है। इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। जैसे हम ऑप्शन से, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा अच्छी तरह समझें। एक कोई नियमित भुज है, उसमें भुजाओं की संख्या है 1:2, तो इसका मतलब 1:2 आया है। इसका मतलब क्या है, जैसे ऑप्शन दे रखे हैं अपने पास, पहला ऑप्शन है जैसे 3, 6, दूसरा ऑप्शन है जैसे अपने पास 4, 8, तीसरा ऑप्शन है जैसे अपने पास 6, 9 है, चौथा ऑप्शन है जैसे अपने पास 5 और 10। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, देखो एक नियमित बहुभुज है, उसमें भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है और अंतःकोण का अनुपात कितना है, 3:4 है। अब भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 दिया गया। इसका मतलब क्या है, जैसे या तो 1 और 2 का मल्टीपल होगा, जैसे ऑप्शन में मल्टीपल हैं, जैसे ये किसी का मल्टीपल नहीं है। इसे किस तरह देखो, इसको हम 3 से गुणा करेंगे तो एक 3 आ जाएगा, यहाँ पर 3 से गुणा, तो इसको 3 से गुणा करेंगे तो एक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। पहला ऑप्शन मिल रहा है। जैसे हम इसको 4 से गुणा करेंगे, इनके मल्टीपल होंगे, जैसे इसको 4 से गुणा करें तो एक 4 आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको 6 से गुणा करें तो अगला 12 आना चाहिए, तो 6, 9, ये तो आंसर आ नहीं सकता। समझना एक बार अच्छी तरह। 5 और 10 है, तो एक को हम 5 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। अब देखो, जब भी हमें थोड़ी देर पहले क्वेश्चन कराया है, एज इट इज है, उसी फॉर्मेट पर आधारित हैं। किस तरह, देखो ये इसका एक्सटीरियर एंगल था, ये इसका इंटीरियर एंगल था। हम एक्सटीरियर एंगल निकाल देते थे, 360 को हम भाग कर देते थे, तो भुजाओं की संख्या आ जाएगी।
भुजाओं की संख्या इनमें से होगी, या तो ये हो या ये हो या ये हो। कैसे निकालेंगे देखो, हमें पता है इनकी भुजाओं का अनुपात 1:2 दिया गया है। जैसे 5:5 भुजा आ जाए, दूसरी 10 आ जाए, तो काटेंगे तो भुजाओं का अनुपात क्या आ जाएगा, 1:2। जैसे कोई भी एक ऑप्शन उठा लो, तीसरा तो हो नहीं सकता। जैसे मैं 5 और 10 लेता हूँ, तो ये अनुपात कैसे निकाले थे हम, 360 को देखो कैसे भाग करेंगे, पहले 5 से भाग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन से बेस्ट रहेगा, 360 को हम 5 से भाग करेंगे, फिर 360 को हम कैसे भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल आएगा, यहाँ पर बाह्य कोण आएगा। 5 से भाग करेंगे, देखो 5 7 35, ठीक है, 5 दूनी 10, तो बाह्य कोण का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाह्य कोण का मान 72 डिग्री। उसी तरह अगला पार्ट लेते हैं, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है, ये एक्सटीरियर आ जाएगा, ये इंटर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे निकालें, एज इट इज़ 10 से 10, तो यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है वो कितने का आ गया, 36 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। समझे थोड़ा अच्छी तरह। नियमित बहुभुज है, उससे भुजाओं का अनुपात 1:2 दिया गया है। तो 1:2 किस तरह से, जैसे 5 और 2 है तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 1:2 आ गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1:2 आ गया। 6 को हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 4, 2:3 होगा, 2:3 नहीं है, यहाँ पर 1:2 है। 3 और 6 को काटा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1:2। इन 3 ऑप्शनों से आ सकते हैं, तीसरा ऑप्शन कैंसिल। फिर हम क्या करेंगे, 360 को हमने 5, जैसे हमने इस ऑप्शन से कर रहे हैं 4 नंबर से, 360 को हम 5 से भाग करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल 72 का आ जाएगा। 360 को 10 से भाग करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 36। अब इंटीरियर एंगल का अनुपात दिया गया है, तब देखो इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, उसी तरह 180 होता है इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल है। अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180। 180 में से एक्सटीरियर एंगल घटा देंगे, 180 में से 72 घटा दो, ठीक है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, पहले का इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 180 में से 72 घटाएंगे तो पहले का इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। दूसरे का कितना आ जाएगा, दूसरे का कितना आएगा, 180 में से 36 घटाएंगे तो दूसरा का इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 144। यदि इनको काटे तो 3:4 आ जाए तो ऑप्शन 4 ठीक है, वरना गलत है। अब देखो कैसे निकालेंगे, 3 से कट रहा है तो 3 से काट दो, ठीक है। जैसे 3 3 9, 3 6 18, ठीक है, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 2 3 8 24, ठीक है। 12 से काट लो, 12 3 36, 12 चौके 48, 3:4 आ गया अपना। इस तरह निकालने, एक बार सपोज करो जैसे एक ऑप्शन वो करा देता हूँ तुमको, जैसे 3 और 6 लिया मैंने, जैसे 360 को भी मैं 3 से भाग कर दूंगा, 360 को भी मैं 6 से भाग करूँगा, तो क्या आएगा देखो, 3 एकम 3, 120 डिग्री आ गया। 6 से काटे कितना आ गया, 60। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि एक्सटीरियर एंगल है वो कितने का आ गया, 120 का, तो इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। इसका एक्सटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, दूसरे बहुभुज का 60 आ जाएगा, तो इसका इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, 120। तो 60 एकम 60, 60 दूनी 120, तो 1:2 आया, तो कितना अनुपात आना चाहिए, 3:4 आना चाहिए। इस कारण पहला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। जैसे एक ऑप्शन और लेते हैं, चलो ये और देख, तो 4 8 का, तो क्या करेंगे, 360 को 4 से भाग कर देंगे, इस साइड में 304 को 8 से भाग कर देंगे। 4 से करा देखो, 4 9 36, 90 डिग्री। 8 से करा हो जाएगा, 4 से होगा, 4 दूनी 8, 4 9 36 हो जाना चाहिए, ठीक है। 8 से 8 चौके 32, 8 45, दूसरा कितना आ जाएगा, 45। ये एक्सटीरियर एंगल आ गया, तो इंटीरियर एंगल निकालेंगे, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा इंटीरियर। अब ये घटाओ 135। अब इनको काटेंगे, देखो 5 एकम 5, 5 8 40, 18, 5 दूनी 10, 5 7 35, 9 दूनी 18, 9 3 27, 2:3 आ गया। कितना अनुपात आना चाहिए, 3:4 आना चाहिए। इसका मतलब यो भी नहीं हो सकता, हम ऐसे निकालेंगे सीधा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। दो नियमित बहुभुज में भुजाओं की संख्या का अनुपात, भुजाओं की संख्या का अनुपात दिया गया है, देखो समझो अब की बात, 5:6 है, ठीक है। तथा इसके प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात कितना है, प्रत्येक अंतःकोण का अनुपात है 24:25। अंतःकोण इंटीरियर एंगल ध्यान रखें। तो कैसे निकालेंगे, तो दो भुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। जैसे ऑप्शन है अपने पास, ध्यान से समझे, पहला ऑप्शन है 10 12, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है जैसे अपने पास 20 24, इससे अगला ऑप्शन है 15 18 है, इससे अगला है जैसे 35 42। जैसे पहला ऑप्शन करते हैं,
जब भी भुजाओं का अनुपात दिया है तो सीधी बात है भाई इसके मल्टीपल होंगे ऑप्शन में। जैसे 5 को 2 से गुणा करें 10 आ गया, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12, तो पहला ऑप्शन ले सकते हैं। जैसे इस 5 को 4 से गुणा करें 20 आ गया, 6 को 4 से गुणा करें 24, ये भी हो सकता है। अब 5 को 3 से गुणा करें 15 आ जाएगा, 6 को 3 से गुणा करें 3 से यहाँ गुणा, इस साइड में 3 से गुणा होगी, 7 से यहाँ गुणा है, तो चारों ऑप्शन ले सकते हैं। तो इसको सीधा निकाल लें। देखो उसी तरह 360, जैसे मैं पहला ऑप्शन ले रहा हूँ, 360 को 10 तो भाग कर दो, इन साइड में क्या कर दे 360 को 12 से भाग कर दो, 1 0 से 1 0, तो ये कितना आ जाएगा 36 डिग्री आ जाएगा। 12 से करो 12 3 36, ठीक है। 360 को 10 से भाग करेंगे 36 डिग्री आ जाएगा, 360 में 12 तो भाग करा 30 डिग्री, उसी तरह निकाल दो। अब ईजी है बिल्कुल, ध्यान से देखो कैसे निकलेगा। ये एक्सटर्नल एंगल है, उसी में ये इसका एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल पहले में कितना आया है 36 डिग्री, दूसरे में एक्सटर्नल एंगल कितना आया है 30, तो इंटीरियर कितना आ जाएगा इसका 150। तो पहले में इसका इंटीरियर एंगल कितना आ जाएगा, देखो पहले वाला का 180 में 36 घटा दो, 4 7 में 4 का 144 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 144 आ जाएगा। अब इंटीरियर एंगल का अनुपात दिया गया है 24:25, तो देखो 144 अनुपात 150, काट लो। कटे हैं तो काटो, देखो 2 से काटा 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तो काटे कितना आ गया, 2 से इसको काटेंगे 2 7 14, 2 5 10, 3 से 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, कितना आ गया 24:25। देखो दिखा, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा अच्छी से तरह से करना, ठीक है। एक एक नियम से निकालेंगे, थोड़े लेंथी हैं, वो आराम से हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकाल सकते हैं। इसका एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान नहीं हो सकता, किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान नहीं हो सकता, ठीक है। आंतरिक कोणों का मान नहीं हो सकता। जैसे पहला ऑप्शन 150, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 105, तीसरा ऑप्शन है 108, चौथा ऑप्शन है 144। किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का मान नहीं हो सकता, तो कैसे निकालेंगे। आंतरिक कोणों का मान नहीं हो सकता, आंतरिक कोणों का मान कभी भी नहीं हो सकता। अब देखो इनमें से देखना है, इन ऑप्शनों में से कौन सा आंतरिक कोण का मान नहीं हो सकता। देखो ये आंतरिक कोण का मान है, तो सीधी बात है कैसे निकालेंगे। देखो ये इंटीरियर एंगल है आंतरिक कोण, तो इसका एक्सटीरियर कितना आ जाएगा, पहले ऑप्शन का 30 डिग्री, क्योंकि 180 में से इंटीरियर घटाएंगे आंतरिक कोण घटाएंगे तो बाह्य कोण का आएगा। जिसमें से ये इंटीरियर है तो इसका एक्सटीरियर कितना आ जाएगा, 180 में से 105 घटाएंगे कितना बच जाएगा, 75 बच जाएगा। अब उसी तरह ये इंटीरियर है तो इसका एक्सटीरियर कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा क्या। उसी तरह ये इंटीरियर है तो इसका एक्सटीरियर कितना आ जाएगा, 36। देखो 6 4 10 7 रेखा, ठीक है। आप देखो अब निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस बहुभुज के आंतरिक कोण का मान नहीं हो सकता। तो क्या करेंगे हम 360 को हम 36 से भाग करेंगे, इसका मतलब कितने आए हैं कोण, इसके अंदर 12 कोण आए, 12 कोण आए तो पहला ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि कोणों की संख्या आ रही है। जैसे मैं तीसरा ऑप्शन सोल्व करता हूँ, 360 को बाहरी कोण से भाग कर देंगे तो इसमें बेरा पड़ जाएगा। फिर कै कोण है, 72 से करें कै पड़ जाएगा 5 से, तो कै कोण है इसके अंदर 5, 72 डिग्री के 5 कोण हैं। तो सीधी बात है ये भी इंटीरियर एंगल हो सकता है। अब ये उसी तरह 360 को हम 36 से भाग करेंगे तो इसमें कै कोण निकल के आए 10, तो सीधी बात है ये भी हो सकता है भाई। तो कौन सा नहीं होगा, फिर यो नहीं होगा। देखो किस तरह नहीं होगा, 360 को हम 75 से भाग कर देंगे, पहले 5 से काट लो, 5 7 35, 5 2 10, 5 1 5 5 बचे 72 है, 15 से पूरा भाग नहीं जाएगा। जैसे 15 चौके 60, 15 चौके 60, ठीक है ना। तो 4 सही 12/15 और आगे कट रहा है तो 3 से काट लो पहले, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 5 15, 24/4 सही 4/5 कभी भी नहीं हो सकता, ध्यान रखें। इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, 2 नंबर ऑप्शन आएगा कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोण का मान कभी भी नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखें। अब एरिया एक पॉइंट और लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ए पॉलीगन पूछा जाए तुमसे, पूछ ले, मान ले, लास्ट लाइन लिख देता हूँ, किसी क्षेत्रफल पूछ ले पॉलीगन का, तो क्या याद रखेंगे, अनेक का स्क्वायर बटे में 4 याद रखेंगे। उसके बाद में कॉट 180/मान, इसका फार्मूला याद रखें अच्छी तरह, ठीक है, ये ध्यान रखें। अनेक का स्क्वायर बटे 4 कोट 180/मान याद रखें अच्छी तरह। एरिया ऑफ ए पॉलीगन पूछ ले तो ये ध्यान रखें अच्छी तरह। एक और चीज़ जैसे स्टार हैं, जैसे समझो, एक बार लिख देता हूँ, देखो
जैसे क्या स्टार हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टार हैं, इनका सम पूछा जाए इस तरह के देकर स्टार का यदि सम पूछ ले तो उसमें याद रखें एक जोड़, जैसे n-4 लिखेंगे इसमें गुणा में 180 डिग्री, ये 2 पॉइंट और याद रखें। स्टार है उनका सम पूछ ले इस तरह पॉलीगन के अंदर, ध्यान रखें इस तरह स्टार का सम, ठीक है। तो 6 हैं तो क्या निकलेंगे, देखो 6 - 4 तो 2 की 100 से गुणा कर देंगे तो इसमें कितना आएगा इनका सम, ध्यान रखें 360 आ जाएगा। ये उसका याद रखें स्टार का जब भी पूछे जा, ये 2 पॉइंट और लास्ट में याद रखें। ये था हमारा पॉलीगन से रिलेटेड वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी सुबह 7 बजे एडवांस मैथ की क्लास होती है, हम इस तरह के एडवांस चैप्टर लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद, अगली क्लास में फिर मिलते हैं।